जय श्री राम। कौशल्या नंदन अति सुंदर है, इनका नाम हम राम रखते हैं। राम। राम। राजन, महारानी कैकेयी का पुत्र भाग्यशाली है। ये महापराक्रमी होंगे, नीतिवान होंगे और सत्य की राह पर चलेंगे। देवता भी इनसे ईर्ष्या करेंगे। ये बालक भरण पोषण करने वाला है, इसलिए इसका नाम हम भरत रखते हैं। भरत। 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 आपके तीसरे पुत्र सौमित्र में सारे शुभ लक्षण हैं। ये इतना बड़ा पराक्रमी होगा, इतना बड़ा पराक्रमी होगा कि मृत्यु भी इससे हार मान लेगी। सुमित्रा का ये पुत्र लक्ष्मण के नाम से विख्यात होगा। लक्ष्मण। लक्ष्मण। और सुमित्रा का ये चौथा पुत्र शत्रुओं के लिए महाकाल होगा, शत्रुओं का विनाश करेगा। इसलिए इसका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। शत्रुघ्न। 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 राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राजन, आपके इन चारों पुत्रों को तीनों लोकों की आयु प्राप्त हो। कल्याण हो। तीन लोक पालक प्रभु दशरथ के बालक बन, अनुपम सुख माता पिता को पहुंचा रहे। देख के मुखार बिंद कर्मनिष्ठ महाराज, मोह विवश आज राज काज बिसरा रहे। क्या हुआ राम? अरे ये क्रोध क्यों? अच्छा अच्छा, पिताश्री देर से आए हैं इसलिए, है ना? अच्छा हमें क्षमा कर दो। क्षमा नहीं करोगे तो ठीक है, पिताश्री को दंड दे लो। पिताश्री रोने लगे। राम ने हमें क्षमा कर दिया। दशरथियों के साथ युद्ध करके दसों को हराने वाले आज आप बच्चों के पल्ले झुला रहे हैं। इस शुभ दिन की मैंने बहुत प्रतीक्षा की है सुमित्रा, बहुत प्रतीक्षा की है। महाराज, यदि आप पलने झुलाएंगे तो अयोध्या पर राज कौन करेगा? राम। अब राज करेगा राम और ये दशरथ करेगा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी को मंगल स्नान कराए रही है।
विश्वाधार मेघवर्ण को पीतांबर पहनाए रही है। सारी सृष्टि के सारी सृष्टि के पालक है जो बढ़ाई रही है। तीनों माए चारों कुमारों को दरबार सजाए रही है। तीनों माए चारों कुमारों को दरबार सजाए रही है। जिनका ओम में वास है उनकी जिह्वा पे ओम लिखाई रही है। जिनके प्रसाद का हर कोई आदत उनको अन्न खिलाए रही है। मोचन राजीव लोचन मोचन राजीव लोचन उनको कजरा लगाए रही है। देखे देखो ना अपनी ही दृष्टि से अपने दूतों को बचाए रही है। देखे देखो ना अपनी ही दृष्टि से अपने दूतों को बचाए रही है। महाराज दशरथ, आप भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ सत्य, न्याय, सदाचार और बहादुरी ने जन्म लिया है। ये चारों बुद्धिमान, शक्तिमान, परोपकारी और न्यायप्रिय होंगे। इनके आपस के प्यार के चर्चे युगों युगों तक होते रहेंगे। बुद्धि, शक्ति, रूप, शील और गुण में चारों भाई समान होंगे, परंतु आपका बड़ा पुत्र राम लोगों में सबसे अधिक प्रिय होगा। राम सर्व सुखदायक होगा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा और पुरुषोत्तम होगा। मुझे तो राम की प्रभुता श्री लक्ष्मीपति विष्णु के समान दिखाई दे रही है, जो मनुष्यों, देवताओं और ऋषि मुनियों को अभय देते हुए राक्षसों का वध करेगा और इस पृथ्वी को अत्याचार और अनाचार से मुक्त करेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये बताइए, आचार्य बुद्धिमणि को राजमहल में कौन लाया? महर्षि वशिष्ठ। और महर्षि वशिष्ठ आचार्य को अपनी इच्छा से तो नहीं लाए होंगे। अवश्य महाराज ने कहा होगा। मुझे नहीं पता। कैसे पता चलेगा? जब कोई बताएगा तब पता चलेगा ना। हाँ, महारानी, किसी को कुछ नहीं बताया गया। आचार्य को महल में बुलाकर राम का यशोगान कर दिया गया। आदर्श पुत्र, आदर्श राजा बना दिया गया। पुरुषोत्तम की
उपाधि दे दी गई राम को। क्यों? क्या महाराज दशरथ का केवल राम ही पुत्र है? क्या कुमार शत्रुघ्न नहीं? क्या कुमार लक्ष्मण नहीं? क्या आपका पुत्र कुमार भरत नहीं? महारानी, आप बहुत भोली हैं। ये सब महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या का षड्यंत्र है। मंत्रा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट हो जाने दीजिए मेरी बुद्धि, परंतु आपके साथ जो होने जा रहा है उसके लिए आप सावधान रहिए महारानी। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मिलकर धीरे धीरे अयोध्या वासियों के दिल में राम के आदर्श की ऐसी छाप लगा दे कि अयोध्या को भविष्य में राम में अपना राजा नजर आए और आपका पुत्र। मंत्रा, अभी से क्या क्या सोच रही हो तुम? ये सब आपको सोचना चाहिए महारानी, आपको, क्योंकि भरत आपका पुत्र है। उसने आपके कोख से जन्म लिया है। रामलला ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या? वो भी तो मेरा ही पुत्र है। कैसे समझाऊं आपको? अरे मंत्रा, रामलला है ही इतना प्यारा कि उसे देख मेरे मन को परम संतोष होता है। पता नहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए ऐसे भाव क्यों हैं? मैं तो बेचैन हो जाती हूँ अगर रामलला कुछ पलों के लिए भी मेरी नजरों से दूर हो जाए। राम, राम, राम। क्या हुआ महाराज? इस तरह क्यों पुकार रहे हैं राम को? राम कहाँ है? वो आप सब जानती है ना, दरबार से लौटने पर मुझे सबसे पहले राम दिखाई देना चाहिए। राम को अपने सामने न पाकर मैं बेचैन हो जाता हूं। मेरे मन में अशुभ शंका उठने लगती है कि कहीं मेरे राम को लीजिए, आ गया आपका राम। हो गई बेचैनी दूर? अशुभ शंका मिट गई महाराज। राम, राम, कैसे बताऊं कौशल्या? राम को देखते ही ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में प्राण लौट आए हों। मन को परम शांति मिलती है। और जब मेरा राम हंसता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु हंस रहे हों। हे राम लला, तुम तो बस बालक ही रहो। तुम्हारा ये रूप मनोहारी है। कौशल्या, राम चल रहा है। ठुमक ठुमक चले, उठत गिरत चले राम जी हमारे। एक पग दो पग, पग पग चलना सीखे राम लला प्यारे। रुन झुन पैंजनी की धुन सुन। रुन झुन पैंजनी की धुन सुन। सब मन
छप 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 चांद से खेले, छप 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 चांद से खेले अवध के दुलारे, छप 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 चांद से खेले अवध के दुलारे, रुन झुन पैंजनी की धुन सुन, रुन झुन पैंजनी की धुन सुन, सब मन हारे ठुमक ठुमक चले, चले राम जी हमारे। मेरा प्यारा बेटा राम, मेरा प्यारा बेटा राम। अम्मा, क्या कहा तुमने? अम्मा, फिर से कहो। अम्मा। महाराज, देखा आपने, राम ने मुझे माँ कहा। मेरा प्यारा बेटा राम, एक बार और कहो, एक बार और कहो। दीदी, राम ने मुझे माँ कहा, राम ने मुझे माँ कहा। आज राम ने मेरी ममता का सर ऊंचा कर दिया। राम ने मुझे माँ कहा। माँ, राम की माँ, बोलो ना एक बार। अच्छा ठीक है। राम, खिलौना चाहिए? आओ मेरे पास, आओ 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 आओ। क्या है ये सब? रास्ता क्यों रोका? तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? अंदर युवराज राम महारानी कैकेयी के साथ खेल रहे हैं और हमें आज ही युवराज राम की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। जब तक राम अंदर है, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हटाओ ये भाले। इस राजमहल में मैं कहीं भी जा सकती हूँ। स्वयं महाराज दशरथ भी मुझे नहीं रोक सकते। मैं महारानी कैकेयी की लाडली दासी हूँ, समझे? आजा 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 मेरा बेटा राम, आजा 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 आजा। चलो चलो चलो, हाँ आजा मेरा बेटा, आजा। अरे राम, तू तो मेरा बेटा है ना। राम, अपने भाई से कहो ना मेरे पास आने के लिए, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। भरत, तुम बैठे क्यों हो? आओ ना मेरे पास, खिलौना चाहिए ना? आओ आओ आओ। राम, अपने भाई से कहो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। लो, अरे खिलौना ले लो, बोलो ना। महारानी, आपका अपना बेटा अकेला बैठा खेल रहा है, आप उसे खिलाने के स्थान पर राम को खिला रहे हैं। मैं चाहती हूँ भरत भी राम की तरह चलना सीखे और चलकर मेरे पास आए। तुम्हें राम को इस तरह मेरी गोद से नहीं उठाना चाहिए था। तुमने राम के साथ साथ मेरा भी अपमान किया है। नहीं, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। महारानी, आप सत्य को नकार रही हैं। आप ये भूल रही हैं कि आपकी गोद में केवल भरत को बैठने का अधिकार है, राम को नहीं। मंथरा, मैं भरत पर अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, चाहे वो अन्याय करने वाली आप स्वयं क्यों न हो। जहां जाओ राम राम राम, सब राम की जय जयकार करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब आप महारानी, जब आप राम का गुणगान करती है ना, तब मुझे क्रोध आता है। महारानी कैकेयी, आप
ये बात क्यों नहीं समझ पाती कि इस अयोध्या का राज सिंहासन पर और आपके गोद पर बैठने का अधिकार केवल भरत को है और किसी को नहीं, इस राम को भी नहीं। मंत्रा, तुम्हारे मन में राम के प्रति जो विष भर गया है उसे खत्म होने दो, तब हम इस विषय पर विचार करेंगे। लाओ, राम को हमें दो। मंत्रा, दीदी राम का इंतजार कर रही है। बेटा भरत, तुम मंत्रा के पास रहो। अपना बेटा होते हुए सौतेले बेटे पर अपनी सारी ममता लुटाने वाली आप जैसी माँ मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। मंत्रा की बातों का बुरा नहीं मानना। अरे राम, तू तो मेरा बेटा है ना। राम, पुत्र राम, राम, राम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक सो रहा है क्या? दीदी, हमारी तरह महाराज भी सबसे पहले राम को ही देखना चाहते हैं। सुबह सुबह राम को देख लूं तो दिन भर कुछ भी अशुभ नहीं होता, और न जाने कहां से बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करने की शक्ति आ जाती है, शरीर में भी, सोच में भी और आत्मा में भी। अभी दासियां शंख बजाएंगी और राम ये जान जाएंगे कि सुबह हो गई है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री। राम अपने भाइयों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और वो तीनों उसकी हर बात मानते हैं। देखिएगा, अभी चारों उठकर सबसे पहले सूर्य वंदना करेंगे। प्रखर तेजोमयं सूर्यं रामोऽहं भवद्वंशजं यशं देहि जयं देहि सानुजं प्रणमाम्यहम्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। और सूर्य वंदना करने के बाद चारों दौड़े दौड़े यहाँ चले आएंगे। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माँ। कल्याणमस्तु। प्रणाम माँ। शुभम भवतु। तुम चारों हमारे पंच प्राण हो, हमारी प्रेरणा हो, हमारा जीवन हो। जुग जुग जियो। राम,
ईश्वर के दर्शन किए तुम सबने? पिताश्री, राम भैया कहते हैं कि माता पिता ही भगवान होते हैं। पहले माता पिता के दर्शन, फिर भगवान के। माता पिता के आशीर्वाद भगवान के ही आशीर्वाद होते हैं। हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री। पर तुम सब जा कहाँ रहे हो? खेलने। जाओ पुत्र, जाओ। राम को इतनी सुंदर बातें सिखाता कौन है? राम को कौन सिखाएगा? वो तो स्वयं शिक्षा है। नहीं शत्रुघ्न, ये आम राम भैया के हैं। कैसे? ये आम भरत के बाण ने तोड़े हैं। नहीं, ये आम राम भैया के बाण ने तोड़े हैं। राम भैया का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता। नहीं, ये आम भरत के हैं। शत्रुघ्न! क्रोधित क्यों होते हो लक्ष्मण? भैया, ये आम आपके हैं। शत्रुघ्न झूठ बोल रहा है। जो मेरा है वो किसका है लक्ष्मण? हम चारों भाइयों का। फिर ये झगड़ा किस लिए? आम चाहे राम ने गिराए हैं चाहे भरत ने, खाएंगे तो हम चारों ही। भरत, जाओ आम इकट्ठे कर लो। राम हमेशा ऐसा ही करता है। राम की खुशी अपने भाइयों की खुशी में ही है। जीत उसकी होती है, परंतु जीत की माला वो अपने भाइयों के गले में डाल देता है। सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के सामने तुम्हारा ही आदर्श है। जैसे तुम समर्पित जीवन जीती हो, ये दोनों भी तुम्हारी ही तरह जीना चाहते हैं। हाँ दीदी, लक्ष्मण ने अपने आप को राम को समर्पित कर दिया है और शत्रुघ्न ने भरत को। भरत बेटा, आ गए तुम? हाँ, क्यों? आओ मेरे साथ। आओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खेल खेल के बहुत थक गया हूँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ, आओ आओ आओ। ये तो अयोध्या की राज्यसभा का भवन है। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि यहीं बैठकर महाराज दशरथ अपने अमात्यों, अपने उच्चाधिकारियों और विद्वानों से विचार विमर्श कर अयोध्या पर राज करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। ये बताने के लिए तुम मुझे यहाँ लाई हो। मैं तो तुम्हें इसलिए यहाँ लाई थी कि एक दिन तुम्हें इसी अयोध्या पर राज करना है, इसी सिंहासन पर बैठकर। ये तो पिताश्री का सिंहासन है, मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूँ? अभी नहीं, तब जब तुम अयोध्यापति बनोगे। मंत्रा, तुम इतना भी नहीं जानती। राजा वही बनता है जो युवराज होता है। ठीक है, हम तुम्हें युवराज बना देंगे। नहीं, युवराज भी राम भैया बनेंगे और राजा भी। वो हम सबसे बड़े हैं, वह उन्हीं का अधिकार है, मेरा नहीं। जानती हो, माँ मुझे हमेशा एक ही शिक्षा देती है कि बड़ा भाई
पिता समान होता है। मुझे उनका पिता समान ही आदर करना चाहिए। यदि मैंने इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा भी की तो यह राम भैया का अपमान होगा, जो मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। भरत, 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 बताइए ना, माँ बताइए ना। ओहो, आप सब बच्चों को इतनी जल्दी क्या है बड़े होने की? यहाँ आओ, बैठो। क्या करोगे बड़े होकर? पिताजी की सहायता करेंगे। अच्छा, तुम बच्चे उनकी क्या सहायता करोगे? पता है, राजा के बहुत काम होते हैं, बहुत उत्तरदायित्व होते हैं राजा के। जैसे? भरत, इसका उत्तर हम आपको देते हैं। आओ पुत्र, हमारी गोद में बैठो। राजा के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, जैसे राज्य की रक्षा करना, अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना, उनकी आवश्यकताएं जानना और फिर उन्हें पूरी करना। प्रजा की आवश्यकताएं आप कैसे जानते हैं? क्या आप प्रजा से मिलते हैं? प्रजा का सुख दुख जानना तो हर एक राजा का धर्म होता है पुत्र। अपने धर्म को निभाने के लिए राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए और उनके सुखों और दुखों का भागीदार बनना चाहिए। तो क्या हम भी अपनी प्रजा से मिल सकते हैं पिताश्री? हम भी आप जैसे राजा बनना चाहते हैं। क्यों नहीं पुत्र, कल त्योहार का दिन है, प्रजा खुशियां मनाएगी, तुम चारों भी उनके साथ खुशियां मनाओ। कल हम राजमहल से बाहर जाएंगे। माँ, कल हम राजमहल से बाहर जाएंगे। माँ, कल हम राजमहल से बाहर जाएंगे। राम भैया, कल हम राजभवन से बाहर जा रहे हैं। आइए ना राम भैया, कल हम राजभवन से बाहर जाएंगे। पुत्रों धीरे। महाराज, कल वसंत का त्योहार है। अयोध्या में जगह जगह बहुत भीड़ होगी। हमारे राजकुमार। महारानी, हमारे राजकुमारों को अपनी प्रजा से मिलने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। सुमंत। जी महाराज। कल तुम चारों राजकुमारों को अयोध्या का बसंत उत्सव दिखाने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे महाराज दशरथ आ गए। अरे रथ में तो राजकुमार है। वो जो सबसे सुंदर दिख रहा है ना, वही राजकुमार राम है। सच में भगवान की मूरत है। बसंत ऋतु प्यारी, बसंती रंग में आई बसंत ऋतु प्यारी, छवि निहार के आरती उतार के आई बसंत ऋतु प्यारी।
नैनों से जो लाऊं का मुखड़ा चूम रहे तो झूम रहे परशुराम का हाथ बन के जैसा है आया कुंदन करके जादू ऐसा है नानी सब परिधानों में सरसों फेंकों में खलिहानों में नाम घर से किसी गादियों में खिली है ऋषि आत्मा पैमाने में पिघली है से मिलना है रास्ता दो पतित पावन राम से मिलना है राम से मिलना है। आर्य सुमंत्र जी राजकुमार। उस बूढ़ी स्त्री को देख रहे हैं? राम से मिलना है रास्ता दो। जी राजकुमार। वो रथ के पास आना चाहती है। हाँ राजकुमार। तो उसे आने दो। सैनिकों, उस माता को आने दो। राम से मिलना है रास्ता दो राम से मिलना है रास्ता दो राम से मिलना है रास्ता दो रास्ता दो। माता, मैंने राम को तिलक लगाया। चलो राजकुमारों की राजकुमारों की क्या हुआ? सारी अयोध्या खुश है, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे दादाजी। क्या हुआ तुम्हारे दादाजी को? मेरे दादाजी को ठीक कर दो, मेरा और कोई नहीं। रो मत। राम, आप सुंदर की चिंता मत कीजिए, मैं वचन लेता हूँ इसकी पूरी देखभाल होगी। इसे कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। लेकिन विश्वास कीजिए, राम का वचन कभी झूठा नहीं होता। दादाजी, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। अब मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। कहिए। जब तक मेरे प्राण नहीं निकलते तुम यहाँ मेरे पास मेरे सामने खड़े रहो। मैं तुम्हें देखते हुए प्राण त्यागना चाहता हूं।
राजकुमार राम, मुझे प्रसन्नता है आपने वही किया जो एक राजा का धर्म है। सुंदर बेटे, आज से आप अयोध्या की धरोहर हो। आपकी देखभाल हम करेंगे। सिपाहियों, इनका दाह संस्कार विधि पूर्वक किया जाए। आइए। पिताजी, मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछूं? अवश्य पूछो पुत्र। यह मृत्यु क्या होती है? जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसे ही मृत्यु कहते हैं। और जन्म? जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तब उसे जन्म कहते हैं। जीवन? जन्म और मृत्यु के बीच जो अंतर है उसे जीवन कहते हैं पुत्र। पिताजी, मृत्यु के बाद सुंदर के दादाजी कहाँ गए होंगे? प्रभु के पास। हम सब परमात्मा के ही अंश हैं पुत्र। हर कोई इस पृथ्वी लोक पर एक निश्चित कार्य और निश्चित कार्यकाल के लिए जन्म लेता है। जब उसका कार्य एवं काल समाप्त हो जाता है तब वो अपने शरीर को त्याग कर परमात्मा के पास चला जाता है। जीवन में उसने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, उसका फल भुगतने के लिए फिर वो नया जन्म लेता है। फिर उसकी मृत्यु होती है। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। सुंदर कितना रोया पिताजी। अपनों से बिछड़ने का बहुत दुख होता है ना? राम, इस पृथ्वी लोक पर हर वस्तु नाशवान है। यहां सूर्य उदय भी है और सूर्य अस्त भी। उसी प्रकार यहां जीवन भी है और मृत्यु भी। सारांश यह है पुत्र कि हर वस्तु विनाशी है। यदि कुछ अविनाशी है तो वो है परमात्मा, केवल परमात्मा। और एक न एक दिन तो मेरी मृत्यु भी होगी। पिताजी। राम, हम रघुवंशी हैं पुत्र, और रघुवंशी मृत्यु से नहीं डरते। वो तो मृत्यु को अपने तरकश में रखते हैं। जा, जाकर सो जा। आयुष्मान भव।